हेलो, नमस्ते, नमस्कार। छोटों को प्यार और बड़ों को प्रणाम करते हुए आइए शुरू करते हैं ये लेक्चर। बेटा, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को और देखेंगे किस तरीके से न्यूमेरिकल्स बनते हैं इसके ऊपर। तो जो स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा दर्द है वो मेरे हिसाब से तो न्यूमेरिकल्स ही हैं। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं लगाते हैं, थ्योरी के पीछे लगे रहते हैं स्टूडेंट्स। तो न्यूमेरिकल को इजीली कैसे सोल्व करें उसके लिए आज हम कंसेप्ट बताएंगे आपको। ठीक है, फिर उन्हीं कंसेप्ट पे हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, कुछ आज और कुछ नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, आज के लेक्चर की स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टॉप कर ले पर, और बढ़ाते हैं कदम टॉप करने की ओर। तो बेटा देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है कि ये बताता है कि जब नंबर ऑफ चार्जेस इंटरेक्टिंग कर रहे हैं, एक साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उनमें से किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स कितना होगा ये निकालते हैं हम विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो पहले हमने ये देखा था कि कूलम्ब्स लॉ में कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं आपके पास में, ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, और जो ये फोर्स है उनकी लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स पे लगता है। तो ये लाइन ज्वाइनिंग सेंटर है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो Q1 Q2 को क्या करेगा, इधर साइड रिपेल करेगा ऐसे। कितने फोर्स से? फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ठीक है, ऐसे ही जो ये Q2 है ये Q1 को रिपेल करेगा फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। ठीक है जी, हम डायरेक्शन समझ रहे हैं अभी, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत स्टूडेंट्स को ना न्यूमेरिकल करते टाइम डायरेक्शन में आती है कि ये किधर को फोर्स लगेगा, इस पे किधर को लगेगा। तो हम एक एक चीज बारीकी से पढ़ रहे हैं, टाइम लगेगा लेकिन आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा सवाल करने का। ठीक है, तो आप बने रहे मेरे साथ में। ये देखिए, नेगेटिव नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव जो Q2 को रिपेल करेगा कौन? Q1 रिपेल करने का मतलब उधर की ओर धकेलेगा, तो इस पे लगेगा फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। सिमिलरली ये Q2 Q1 को क्या करेगा, इधर साइड में रिपेल करेगा, तो ये फोर्स लगेगा फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। लेकिन अपोजिट नेचर के चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, ये Q1 है, ये Q2 को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। कितने फोर्स से? फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ऐसे ही Q2 Q1 को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। और ये कूलम्ब्स लॉ में हम पढ़ चुके हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होते हैं, एक्शन रिएक्शन के फोर्स होते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात कर लेते हैं। सपोज करो कि आपके पास में यहां पे एक चार्ज है इस फ्री स्पेस में जिसका नाम है Q1। ठीक है जी, एक चार्ज यहां पे रखा Q2। ठीक है जी, मल्टीपल चार्जेस हैं। एक चार्ज यहां पे रखा, यहां पे रख लेते हैं Q3, और ऐसे ही Q4 Q5 Q6, ऐसे ही n नंबर ऑफ चार्जेस रखे हैं। तो सपोज करो यहां पे रखा है nth चार्ज Qn। ठीक है, अब हम इन सब का पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं कि भाई सपोज करो यहां पे O क्या है हमारा, एक रेफरेंस पॉइंट है O। बताया था ना जब वेक्टर फॉर्म बताई थी कि अगर O क्या है, O क्या है मेरे लाल, O अगर पोजीशन वेक्टर है तो इनकी पोजीशन वेक्टर बना दो, सबको मिला दो। अगर मैं इसको 1 से मिला दूंगा तो ये 1 का पोजीशन वेक्टर बन जाएगा, 2 से मिला दूंगा, इस 3 से मिला दूंगा तो 3 का। अच्छा, मैंने 3 दो बार ले लिया, ओ कोई बात नहीं, टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे और इसको Q2 करेंगे। ठीक है, ऐसे ही फिर ये Q3 का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, और Qn को मैं दिखा देता हूं डैश डैश से। तो ये हो जाएगा, अगर यहाँ पे Qn रखा हुआ है सपोज करो, तो ये Qn का क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब देखो कौन कौन किस पे फोर्स लगाएगा ये देख लेते हैं। देखिए, ये Q2 इस पे एक रिपल्शन का फोर्स लगाएगा क्योंकि सेम है। कैसा फोर्स लगाएगा, रिपल्शन। तो बेटा देखो, ये इधर को रिपेल करेगा, Q1 को करेगा, तो क्या हो जाएगा, ये फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। ठीक है जी, ऐसे ही Q3 इस साइड में रिपेल करेगा इसको,
तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू 3। सेम ये क्यू एन है, ये इसको रिपेल करेगा इधर को, या मैं क्यू एन को किससे दिखा देता हूं, डैश डैश से दिखा देता हूं। तो क्यू एन इसको रिपेल करेगा इधर को, तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स वन ड्यू टू एन। ठीक है, और अगर इनके वेक्टर्स लेने हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं ले लेता हूं आर वन टू, ठीक है जी, इसको ले लेता हूं आर वन एन, ऐसे ही हो जाएगा आर वन थ्री। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, देखो जी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस मतलब Q1 Q2 Q3 कितने लग रहे हैं, नंबर ऑफ चार्जेस लग रहे हैं, द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज मैंने क्या माना है यहाँ पे, Q1 माना है, इज द वेक्टर सम हो जाएगा फोर्स एक्सर्टेड इट ड्यू टू द ऑल अदर चार्जेस, जितने भी फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं उनका वेक्टर सम हो जाएगा। ठीक है जी, तो वेक्टर सम निकाल लेंगे, इन पे वेक्टर लगा दो, ये देखो ये वेक्टर सम हो जाएगा। ठीक है जी, ये भी वेक्टर, बात समझ में आई क्या। दूसरा कि मतलब वेक्टर सम होगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि भैया नेट फोर्स ऑन चार्ज किस पे जी, चार्ज Q1 पे कितना होगा, चार्ज Q1 पे कितना हो जाएगा, मैं मानता हूं उसको F1 क्या देता हूं, तो F1 वेक्टर किसके बराबर आएगा, F फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू प्लस फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री प्लस ऐसे ही कहां तक, फोर्स ऑन वन ड्यू टू एन चार्जेस, एन नंबर। ठीक है जी, एन चार्ज की वजह से इनको ओपन करते हैं तो क्या आता है बेटे, कि फोर्स ऑन वन, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, के किस किस के बीच में लग रहा है, वन और टू के बीच में, तो Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R12 इसका स्क्वायर, और फिर इसका यूनिट वेक्टर ले लेंगे डायरेक्शन दिखाने के लिए, तो R12 का यूनिट वेक्टर, ऐसे ही क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा F13 के Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर, और फिर R13 का ही क्या ले लेंगे, वेक्टर ले लेंगे, यूनिट वेक्टर, क्यों ले रहे हैं, डायरेक्शन दिखाने के लिए ले रहे हैं। ठीक है जी, प्लस ऐसे ही कहां तक हो जाएगा, आर एन तक हो जाएगा, तो हो जाएगा के Q1 Qn अपॉन R1n का स्क्वायर और Rn1 का कैप। ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है, देखो उसमें के क्यू कॉमन आ रहा है, तो के Q1 कॉमन ले सकते हैं हम, तो मैं लिख सकता हूं F1 का वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, के Q1। ठीक है जी, के को मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं कि Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, के की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट, तो यह आ जाएगा Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर R12 का कैप प्लस Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर और R13 का कैप प्लस, कहां तक मेरे लाल, ये हो जाएगा Qn अपॉन R1n का स्क्वायर और R1n का कैप। ठीक है जी, अभी हम क्या करने वाले हैं कि जिसको वेक्टर में दिक्कत है, क्योंकि 11th क्लास के पाप है मेरे लाल, एकदम तो धुलेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, वेक्टर्स के लिए अलग से एक वीडियो बना के डाल देंगे 11th का जो वेक्टर्स है, ताकि आपको ये सारी वेक्टर की कहानी इजीली समझ में आ सके, लेकिन जितना यूज हो सकता है उतना मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में, ये जितना हम यूज करेंगे, लेकिन फिर भी हम एक वेक्टर की अलग से वीडियो बना के डाल देंगे। तो ये वेक्टर फॉर्म आ गई, ये वेक्टर सम आ जाएगा इतना। फिर एक देखो, एक लाइन और लिखी है इसके अंदर कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, यानी कि Q1 पे जो फोर्स लगेगा, ठीक है, या दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है Q1 Q2 के बीच में कितना लग रहा है, F12, ये इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, किसके फोर्स का, Qn के फोर्स का, Q3 के फोर्स का। इसका क्या मतलब है, सपोज करते हैं कि Q2 Q1 पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाता है, ठीक है जी, अभी Q2 ही रखा हुआ है यहाँ पे, जैसे Q3 आया
तो Q3 ने सपोज करो इस पे ये 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो वो ये कह रहा है कि भैया Q3 लेके आओ, Q4 लेके आओ, कितने ही चार्ज लेके आ जाओ या कितने चार्ज देख लो, लेकिन ये जो Q2 फोर्स लगा रहा है किस पे, Q1 पे, ये 10 न्यूटन ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसे ही इस 50 न्यूटन पे इस 10 न्यूटन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फर्क किस पे पड़ेगा, फर्क पड़ेगा जो हमारा रिजल्टेंट आएगा, नेट फोर्स आएगा किस पे, Q1 पे, क्योंकि Q1 क्या हो जाएगा, वेक्टर सम होता चला जाएगा, जो जो फोर्स पे लगते चले जाएंगे। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। आया जी समझ आपको? आइए, अब जो पहले न्यूमेरिकल्स आते हैं वो पूछता है कि अगर हम चार्ज को दो चार्ज के बीच में कहां पे रखें, मतलब दो चार्ज के बीच में थर्ड चार्ज कहां पे रखें कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो या वो इक्विलिब्रियम में हो। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बेटा, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है ऐसा चार्ज जिस पे नेट फोर्स एंड नेट नेट टॉर्क क्या हो जाए, जीरो हो जाए। लेकिन यहां पे टॉर्क की बात तो होगी नहीं भैया, टॉर्क कब लगता है, जब कोई फोर्स क्या करे, किसी चीज को रोटेशन मोशन दे। अब यहाँ पे चार्जेस एक लाइन में रखे हुए हैं, तो या तो फोर्स ऐसे लगेगा या इसको कंप्रेस करेगा ऐसे लगेगा, है ना, है ना। तो मोशन, ये चार्ज ऐसे जा सकता है, ऐसे इस पे ऐसे फोर्स लगा सकता है, लेकिन इसको ऐसे रोटेट नहीं कर सकता अभी, क्योंकि अभी चार्ज ऐसे नहीं रखा हुआ है। अगर सपोज करो यहाँ प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है, और इसको हम इस पे ऐसे फोर्स लगा दें प्लस पे और माइनस पे ऐसे लगा दें, तो ये घूमना स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ पढ़ेंगे हम इसको, टॉर्क ऑन अ डाइपोल पे पढ़ेंगे। ठीक है जी, तब वहां टॉर्क भी आएगा। लेकिन अभी हम ये देखेंगे कि भैया नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। ठीक है, लेकिन नेट फोर्स जीरो हो इसके लिए कंडीशन क्या है कि भैया नेट फोर्स किसी पार्टिकल पे जीरो कब हो सकता है, जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हो। ठीक है, अगर किसी चार्ज पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग जाएगा तो उस पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा, देखो यहां देखो कि भाई सपोज करो एक चार्ज है, एक पार्टिकल है, इस पे एक फोर्स इधर को लग रहा है F1 और एक फोर्स इधर को लग रहा है F2 इस P पॉइंट पे। अब अगर इस P पॉइंट पे F1 बराबर F2 हो जाता है तो ये कितना, इस पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, F नेट जीरो। लेकिन अगर इसी P पॉइंट पे ये दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग जाए, ये F2 भी इधर लग जाए, तो भैया नेट फोर्स जीरो हो पाएगा, कभी कभी भी नहीं हो पाएगा। तो कंडीशन क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगनी चाहिए। ठीक है, तो हम इक्वल तो कर लेंगे उनको, मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि अपोजिट है या नहीं। अगर किसी चार्ज पे अपोजिट फोर्स लग रहे हैं तो वहां पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन सकती है। तो पहले मैं ये चेक करूंगा कि भैया अपोजिट फोर्स है या नहीं है, बस। अब जैसे सपोज करो उसने कह दिया, सवाल किस तरीके से देगा, वो दो पॉजिटिव चार्ज रख देगा और कहेगा कि इनकी लाइन ज्वाइनिंग पे, जो सेंटर को लाइन ज्वाइनिंग कर रही है ये, इस पे एक चार्ज कहां पे रखूं, वो थर्ड चार्ज कहां पे रखूं कि वो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाए। इक्विलिब्रियम में आ जाए यानी कि उस थर्ड चार्ज पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब सपोज करो वो साइन भी पूछेगा, मैग्नीट्यूड भी पूछेगा, पोजीशन भी पूछेगा, तीनों चीज पूछेगा वो। अगर वो पूछता है कि पोजीशन, तो पोजीशन बतानी या तो इस चार्ज से या इस चार्ज से बतानी है कहां रखा है, कितनी दूरी पे रखा है। साइन पूछेगा तो साइन का, उस साइन जो चार्ज लिया है आपने थर्ड चार्ज, वो पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, ये पूछेगा। फोर्थ पूछेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड Q1 Q2 से निकाल लेंगे हम जब हम सवाल सोल्व करेंगे। अभी हम सिर्फ इक्विलिब्रियम की कंडीशन देख रहे हैं। सपोज करो वो थर्ड चार्ज आपने कहीं भी पुट कर दिया, आपको नहीं पता कहां पे पुट करना है, तो मैंने ऐसे ही मान लिया कि भैया यहां पे ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है और मैं इस थर्ड चार्ज को यहां पे रख देता हूं, ये फर्स्ट, ये टू, और ये मैंने थर्ड चार्ज यहां पे रख दिया Q3। मैं इसको प्लस ले रहा हूं अभी। ठीक है, अब इस पे देखेंगे, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, सबसे पहले यही चेक करना है मेरे लाल कि भैया अपोजिट फोर्स है या नहीं है। अपोजिट फोर्स है तो काम हो जाएगा हमारा, वरना तो नहीं। अब देखो ये Q1 भी पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव है, आपने जो थर्ड चार्ज रखा है ये यहां O पे, ये भी पॉजिटिव लिया है, तो Q1 Q3 को रिपेल करेगा इधर को, तो ये लगाएगा क्या, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। ऐसे ही Q2 रिपेल करेगा Q3 को
इस डायरेक्शन में तो ये लगाएगा फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। बात आई समझ? तो अपोजिट फोर्स तो लग गए, अपोजिट फोर्स लग गए तो मुझे इक्विलिब्रियम की कंडीशन मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। बात आई समझ? तो यहां पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन मिल जाएगी। ऐसे ही अगर मैं नेगेटिव चार्ज करूं तब क्या होगा कि सपोज करो आपने यहां पे ओ पे पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज रख दिया, तो अब क्या इक्विलिब्रियम की कंडीशन मिल सकती है? देखो ये पॉजिटिव का Q1 इस Q3 को अब क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 अब इधर को लगेगा, पहले रिपेल कर रहा था। अब ऐसे ही जो ये Q2 होगा ये Q3 को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। अभी भी अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, तो भैया यहां पे भी हमें कंडीशन मिल जाएगी। लेकिन अगर दोनों ही कंडीशन मिल रही है, अगर यहां पॉजिटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव से मिल रही है, नेगेटिव से मिल रही है, तो इन कंडीशन में फर्क क्या है? इक्विलिब्रियम तो दोनों ही कंडीशन में मिल रहा है मुझे, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशन में बेटा फर्क ये है कि जो इक्विलिब्रियम भी होता है वो दो टाइप का होता है, एक स्टेबल और एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब मैं इसकी पोजीशन को चेंज कर दूं और ये जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में वापस लौट आए, तो इसको कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर नहीं आता है तो भैया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे दोस्ती होती है ना, दोस्ती, फ्रेंडशिप, तो क्या करें, आप टेस्ट करें अपने फ्रेंड को। कैसे टेस्ट करें? कोई भी तरीका हो सकता है, उसकी परीक्षा लो। अरे एग्जाम लेने मत बैठ जाना उसका, क्या करना है, कुछ भी ऐसी कंडीशन चेंज करके देखो, उसे भरा बुला कह के देखो, है, गाली नहीं देनी है, कुछ भी ऐसा, ताकि आपको पता चल सके कि ये दोस्त, मैं अगर अपनी कंडीशन को चेंज करता हूं तो ये भी दोस्ती रहती है नहीं रहती है। अगर वो दोस्ती रहती है कंडीशन चेंज करने के बाद में भी तो स्टेबल दोस्ती है, और नहीं रहती है तो अनस्टेबल है। आज वो दोस्त है कल नहीं होगा, यानी कि मतलब के यार हैं सब, फिर ये हो जाएगा। तो मेरे लाल, अगर मैं इसकी पोजीशन को चेंज करता हूं, तो सपोज करो मैंने इसकी पोजीशन को चेंज करके Q3 से कहां पे रख दिया, इसको यहां पे रख दिया। अब मैंने Q3 यहां रख दिया, तो अब देखो जैसे ही आप इसको इधर लेके आओगे तो Q1 और Q3 के बीच की डिस्टेंस कम होगी, डिस्टेंस कम होगी तो ये फोर्स बढ़ेगा और इसका रिपल्शन फोर्स घटेगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, इससे डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। डिस्टेंस ज्यादा होगी तो फोर्स कम होता है, मैग्नीट्यूड बढ़ता है अगर चार्ज का तो फोर्स बढ़ता है, ये पढ़ चुके हैं हम कलाम्स लॉ में। तो जैसे ही आप इस Q3 को इधर लेके आओगे तो ये और ज्यादा रिपेल करेगा, यानी कि अगर मैं इस Q3 को क्या करूं, यहां लाके छोड़ देता हूं, तो ये रिपेल करेगा और उसको दोबारा इसी पोजीशन पे वापस भेज देगा। तो ये हो जाएगा हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है जी। अब अगर मैं यहां पे देखता हूं Q3 को, मैं क्या करता हूं, इस Q3 को उठा के यहां पे रख देता हूं, रख दिया। आपने सपोज करो ये माइनस का Q3 यहां रख दिया लाके। अब देखना जैसे ही आप इधर को ले आओगे तो ये अट्रैक्शन फोर्स है, Q1 इसको अट्रैक्ट कर रहा है, आपने और खिसका दिया इधर को, अट्रैक्शन और फोर्स ज्यादा बढ़ गया। जैसे ही आप इसको यहां छोड़ोगे तो इसको अट्रैक्ट कर लेगा, ये वापस जाने ही नहीं देगा, तो ये वापस नहीं जाएगा मेरे लाल, नहीं जाएगा वापस। और जब ये वापस नहीं जाएगा अपनी इनिशियल पोजीशन पे, तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इजी है। ठीक है जी, ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो जाएगा, अनस्टेबल। ठीक है जी, चाहे तो लिख लो, इस इक्विलिब्रियम में चार्ज दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाता है। ठीक है जी। और इस इक्विलिब्रियम में अपनी चार्ज, अपनी इनिशियल इनिशियल पोजीशन में नहीं आता है।
ठीक है जी, इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा अपनी। ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है मेरे लाल, चलिए नेक्स्ट है, अगर मैं क्या करूं, नेगेटिव नेगेटिव कर देता हूं। अब वही कंडीशन है, देखो अगर मैं यहां पे क्या करूंगा, एक पॉइंट मान लूंगा, सपोज करूं यहां पे ओ पॉइंट ले लिया, यहां पे चार्ज Q3 ले लिया। पहले कौन सा लूंगा, प्लस। जब प्लस लेंगे तो ये नेगेटिव इसको अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 इधर को लगेगा। ऐसे ही फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 इधर को लगेगा, ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है जी, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा जी। ठीक, तो यहां भी कैसा इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन कैसा होगा, अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज करूंगा तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये कैसा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ की बात करते हैं। अगर मैं यहाँ एक चार्ज ले लेता हूं, ये पॉइंट पे Q3, इस बार मैंने नेगेटिव लिया, तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, तो ये लगेगा फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। ऐसे ही ये Q2 इसको रिपेल करेगा, तो ये लगेगा फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। लेकिन अगर मैं इसकी पोजीशन को चेंज करता हूं तो ये रिपेल करके दोबारा इसको वही अपनी इनिशियल पोजीशन पे लेके चला जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे लाल स्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कहीं नहीं जाएगा। ठीक है जी, चले जी, नेक्स्ट है, अगर आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं तब क्या होता है, तब बताएं क्या होगा। अब कंडीशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, कैसे, कि भैया अगर मैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज ले लेता हूं, तो अब देखो अगर मैं यहां पे पॉजिटिव चार्ज रखता हूं, पॉजिटिव, सपोज करो मैं यहां पॉजिटिव चार्ज रख रहा हूं, किस पे, ओ पे, कितना, Q3। अब ये पॉजिटिव इस Q3 को रिपेल करेगा इधर को, तो हो जाएगा फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, इधर को आया। अब ये Q2 भी, Q2 क्या करेगा, इसको अपनी ओर रोटेट करेगा, तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स हैं। ठीक है जी, सेम डायरेक्शन में फोर्सेस हैं, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं मिलेगी। ठीक है, इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं मिलेगी। आप नेगेटिव रख के देखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं इस चार्ज को नेगेटिव रखता हूं तो नेगेटिव को ये अट्रैक्ट करेगा और ये वाला रिपेल करेगा, तभी के डायरेक्शन में फोर्स आ जाएंगे। आई मेरी बात समझ में। तो जब एक ही डायरेक्शन में फोर्स आएगा तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं मिलेगी, कितना ही ढूंढ लो है। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करता हूं, अब मैं देखता हूं कि मैं चार्ज को उधर रख सकता हूं क्या, या तो इधर या इधर। तो अगर मैं इस P पॉइंट को यहां पे मान लेता हूं जी, सपोज करो, सॉरी O पॉइंट को, यहां इसकी लाइन ऑफ एक्शन को थोड़ा सा बढ़ा के मैंने यहां O पॉइंट यहां मान लिया। ठीक है, अब इस पे मैं पहले प्लस चार्ज रख के देखता हूं। अब ये जो नेगेटिव है इस प्लस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा जी। देखो जी, ये इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, तो फोर्स ऑन, ये कौन सा चार्ज था, 3, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, अट्रैक्शन का लगेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये वाला पॉजिटिव इस Q3 को रिपेल करेगा, तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, अपोजिट फोर्स आगे, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन जाएगी। तो यहां पे इक्विलिब्रियम हो सकता है। ठीक है, अगर मैं यही यही चार्ज, कौन सा, यही चार्ज अगर मैं इधर रख दूं तो क्या यहां भी इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल सकती है हमें। देखो अगर मैं यहां रख देता हूं Q3 को उठा के इस बार, है ना, सपोज करो, चलो इसको Q4 ले लेता हूं,
ये प्लस का है, तो इस पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे? एक ये Q1 लगाएगा, चलो इसमें नहीं दिखा रहे, मैं तुम्हें इसमें दिखाता हूं कि मैं Q3 को, क्योंकि फिर आप सोचोगे सर ये भी तो एक फोर्स लगाएगा, तो इस फोर्स को ना इन्फ्लुएंस करे, इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, यहां पे मैं Q3 इस बार इधर रख देता हूं, Q3, ठीक है। अब Q3 मैंने ले लिया पॉजिटिव, नेगेटिव भी लोगे तो भी हो जाएगा, अभी नेगेटिव होगा, चलो वहां पॉजिटिव से देखा था, यहां नेगेटिव से देख लो, यहां मैं नेगेटिव ले लेता हूं। तो अगर मैं इसको नेगेटिव लूंगा तो ये Q1 इसको अपनी अट्रैक्ट करेगा, इसे कितने फोर्स से, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 अट्रैक्ट करेगा। ये नेगेटिव इस Q3 को इधर रिपेल करेगा, कितने फोर्स से, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। अपोजिट फोर्स आ गया तो इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल जाएगी। तो भैया चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अगर अपोजिट फोर्स हैं, सॉरी अपोजिट चार्जेस हैं, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन बीच में नहीं होगी, चार्जेस के बीच में नहीं होगी, इसमें क्या होगा, इसमें बीच में होगी। चाहे तो मैं लिख सकता हूं नोट करके कि भैया, नोट करके क्या लिख सकते हैं, जब लाइक चार्जेस होते हैं तब इक्विलिब्रियम पोजीशन दोनों चार्जेस के बीच में होती है, ठीक है जी। दोनों चार्ज के बीच में आइए, देख लो, चाहे चाहे हमने पॉजिटिव लिए हो दोनों चार्ज या दोनों चार्ज नेगेटिव लिए हो, तो ये बात ध्यान रखेंगे आप, यहां भी बीच में आई थी, यहां पॉजिटिव पॉजिटिव लिए थे। दूसरा यहां पे लिख देता हूं मैं नोट करके, नोट, जब अनलाइक चार्जेस होते हैं, अनलाइक का मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जब अनलाइक चार्जेस होते हैं तब, तब क्या होता है, इक्विलिब्रियम, तब क्या होगा मेरे लाल, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, कहां, मैं लिख देता हूं बीच में नहीं होती है, बीच में नहीं होती है, चार्जेस के बीच में नहीं होती, कहां होगी, चार्ज के जो आपने लिया है साइड, उसके अदर साइड होगी, बीच में नहीं होगी, ठीक है। अब ये डिसाइड करना है कि भैया अगर मैं ये वाली पोजीशन ले रहा हूं तब भी इक्विलिब्रियम आ रहा है, यहां पे लूंगा तब भी इक्विलिब्रियम आएगा, आएगा, तो मैं इधर रखना है या उधर रखना है, मुझे ये सोचना है। देखो, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा उस साइड रखना है, कैसे, सपोज करो ये चार्ज है 50 कूलाम का Q1 और ये चार्ज है माइनस के 10 कूलाम का, सोच लिया। अब यहां से आपने इसकी पोजीशन माननी है x, जो O पॉइंट लिया है Q2 से, वो x दूरी पर रखा आपने, और यहां से कितनी हो जाएगी फिर, r प्लस एक्स हो जाएगी। अब ध्यान से समझना मेरे लाल, न्यूटन का फोर्स ये कहता, न्यूटन का लॉ ये कहता है कि जो फोर्स है F वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के, यानी कि अगर Q1 Q2 में से आप कोई सा भी बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, यानी कि डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो फोर्स कम होगा। अब देखो, अगर मैं क्या करूं, इस वाले चार्ज को वहां ना रख के यहां रख देता हूं, Q3 को यहां रख देता हूं, सपोज करो, ऐसा सपोज करो कि Q3 आपने यहां पे रखा है, तो देखो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है और यहां से डिस्टेंस भी कम है, तो यहां का इस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया तो फोर्स बढ़ गया, इस डिस्टेंस कम होने की वजह से फोर्स और भी बढ़ गया। तो ये जो फोर्स है, ये वाला जो ये Q1 लगाएगा इस पे, यानी कि यहां फोर्स ऑन क्या हो जाएगा, मैं इसको लिख देता हूं यहां भाई, इसको Q3 कह रहा हूं मैं, तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 बहुत ज्यादा हो जाएगा। यहां पे देखना Q2 इसको और अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा इसे,
तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, सॉरी ड्यू टू 2। अब ये वाला Q2 इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होगा, लेकिन देखना इसका मैग्नीट्यूड कम है। अब इसका मैग्नीट्यूड कम है तो इसका फोर्स कम हो जाएगा, और इसकी डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा दूर होगी यहां से। डिस्टेंस बढ़ेगा, फोर्स कम होगा। तो एक तो मैग्नीट्यूड के बढ़ने से क्या हो गया, फोर्स कम हो गया, एक डिस्टेंस के बढ़ने से फोर्स कम हो गया। तो नेट फोर्स ये वाला बहुत ज्यादा कम हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस, ये ज्यादा होगा ये कम होगा। तो यहां पे फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 इज मच मच ग्रेटर देन हो जाएगा फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। तो यहां पे इक्विबिलियम नहीं मिलेगा। क्या जी, इक्विबिलियम नहीं होगा, लिख देते नहीं होगा। रीजन क्या है, रीजन ये रहा। ठीक है, अगर मैं वहां पे देखता हूं, वहां पे चेक करता हूं, तो मेरे लाल वहां पे क्या होगा, अगर आप यहां देख रहे हैं तो देखो इसका मैग्नीट्यूड कम है तो फोर्स कम होगा, लेकिन यहां से डिस्टेंस कम हो गई। अब डिस्टेंस कम हो गई तो इसका फोर्स बढ़ गया। ठीक है जी, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इसका फोर्स बढ़ेगा, लेकिन उस फोर्स को बैलेंस कौन करेगा, इसका डिस्टेंस। इसके डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कम हो जाएगा। तो यहां पे मुझे F32 बराबर मिल सकता है F31 के। तो यहां इक्विलिब्रियम कंडीशन मिलेगी। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या है, किसको रखना है, किसके पास में रखना है, यानी कि जब भी चार्जेस अपोजिट होंगे तब क्या करना है, थर्ड चार्ज को, क्या इसको भैया, थर्ड चार्ज यानी कि Q3 को किसके पास, छोटे चार्ज, ठीक है जी, के पास रखना है। छोटा चार्ज मतलब इसका मैग्नीट्यूड कम हो, उसके पास में रख दो। अगर इस वाले का मैग्नीट्यूड कम होता तो यहां पर रख देते। जैसे देखो यहां सपोज करो यहां पे इसका 10 कूलम हो जाए और इसका 50 कूलम हो जाए, तो अब यहां पे रखेंगे क्योंकि यहां पे क्या है, Q1 इज लेस देन है Q2, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन यहां मिलेगी। अब मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल इक्विलिब्रियम की कंडीशन समझ में आ गई होगी कि क्या चल रहा है। एक चीज और पूछ सकता है मेरे लाल वो, कि अभी तो वो थर्ड चार्ज, जो थर्ड चार्ज हम रख रहे हैं उसका इक्विलिब्रियम कहां होगा ये पूछ रहा है। लेकिन अगर वो ऐसा कह दे कि मैं थर्ड चार्ज पुट करूं उसके ऊपर, कि मैं क्या करता हूं, थर्ड चार्ज रखता हूं कहीं, सपोज करो आपने यहां थर्ड चार्ज रख दिया Q3, रख दिया O पे, और वो कह रहा है कि सारा एंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। एंटायर सिस्टम का मतलब होता है कि Q1 Q2 एंड Q3 सारे इक्विलिब्रियम में हो। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में आपको हर एक चार्ज पे अपोजिट फोर्स आना चाहिए, तभी क्या हो सकते हैं, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो सकते हैं। जैसे मैं यहां प्लस का रखता हूं तो क्या होगा, प्लस के रखने से, प्लस के रखने से ये होगा कि ये Q1 इस पे एक फोर्स लगाएगा इधर को, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, और ये Q2 इस पे एक फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। तो ये तो इक्विलिब्रियम में आ सकता है क्योंकि अपोजिट फोर्स है। ठीक है जी, अपोजिट फोर्सेस मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहां देखना, अगर मैं Q1 की बात करता हूं, Q1 की, तो ये Q3 इस पे एक फोर्स लगाएगा, किसका, रिपोजिशन का लगाएगा, दोनों पॉजिटिव है, तो इस पे एक फोर्स आएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 इधर को। ये Q2 क्या है, पॉजिटिव है, Q1 भी पॉजिटिव है, तो Q2 भी एक फोर्स लगाएगा इस पे, वो भी रिपल्शन का, तो Q फोर्स ऑन Q ड्यू टू 2। तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं। ठीक है जी, जब एक डायरेक्शन में आएंगे तो इक्विलिब्रियम मिलेगा क्या, बताया था इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसे इस पे देखो, अगर ये Q3 इसको रिपेल करेगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, ऐसे Q1 इसको रिपेल करेगा तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो यहां भी इक्विलिब्रियम नहीं होगा, अपोजिट फोर्स नहीं। लेकिन अगर मेरे लाल में क्या करता हूं, अगर हम क्या करें कि इन पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में हम एक नेगेटिव चार्ज रख दें, क्या कर दें,
हो। चलो ठीक है, बना लेते हैं। सपोज करो भैया यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है प्लस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वही, ये भी प्लस, ठीक है, डिस्टेंस है यहां से आर, और मैं बीच में कहीं पे एक थर्ड चार्ज रख देता हूं पॉइंट ओ पे, ये Q3, ये पॉइंट ओ। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको इस बार नेगेटिव ले लूं तो क्या होगा? अब ये हो जाएगा हमारा Q1, ये हो जाएगा Q2, तो Q1 इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, आजा आजा तू है प्यार मेरा, ठीक है, तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, ऐसे ही करेगा, वल्लाह वल्लाह, तो इधर को आ जाएगा कितना, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, अपोजिट फोर्स मिलेगा। इस पे देखो Q1 को Q3 अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, लेकिन Q2 क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा इधर को, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, अपोजिट अपोजिट फोर्स मिलेंगे मेरे लाल। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन गई। अब देखते हैं उसका इक्विलिब्रियम हो जाएगा क्या, ये Q3 इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, और ये जो Q1 है इसको रिपेल करेगा, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, अपोजिट फोर्स मिले तो इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलेगी, तो यहाँ भी मिलेगी, यहाँ भी मिलेगी, यहाँ मिलेगी। तो अब एंटायर सिस्टम क्या हो सकता है, इक्विलिब्रियम हो सकता है। ऐसे ही अगर यहाँ नेगेटिव नेगेटिव रख देता है तो क्या होगा, तो अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रख देंगे बस, ये पॉजिटिव, तो जो Q3 का नेचर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में देखो ये नेगेटिव इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, ऐसे ही वो इसको अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, ऐसे ही ये Q1 को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, और वो Q2 को रिपेल करेगा, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, सॉरी ड्यू टू 2, ऐसे इस पे देखेंगे तो ये 3 इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, और ऐसे ये फोर्स Q1 इधर वाला इधर वाला इधर वाला, इसको क्या करेगा मेरा लाल, रिपेल करेगा। तो ये कंडीशन है, बात आई समझ में? अगर पॉजिटिव पॉजिटिव रखे हैं उसके बीच में रखना है, एंटायर सिस्टम दिखाना है तो नेगेटिव रख दो, और अगर नेगेटिव नेगेटिव रखे हैं और एंटायर सिस्टम किस में दिखाना है, इक्विलिब्रियम में दिखाना है, तो पॉजिटिव चार्ज रखेंगे। लेट मी चेक, वीडियो इज गोइंग राइट और नॉट, बिल्कुल राइट जा रही है। तो बेटा यहां तक बिल्कुल कंसेप्ट समझ में आया होगा आपके, है ना, कि भाई किस तरीके से सवाल सोल्व करने हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जरा एक सवाल कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, कि जितना पढ़ा है उसका एप्लीकेशन भी तो होना चाहिए ना। हमें देखो सवाल को पढ़ेंगे, क्या क्या दिया है, 2 पॉइंट चार्जेस यानी कि 9e n प्लस 9e, तो मैं इस Q1 को कह देता हूं प्लस के 9e, ठीक है, और इस Q2 को कह देता हूं प्लस e, आर केप्ट एट अ डिस्टेंस ए डिस्टेंस पे रखे गए हैं, तो आर की जगह ए कर देता हूं। चलो जी, फिर क्या बोला गया है, वेयर शुड वी प्लेस अ थर्ड चार्ज क्यू। देखो आ गया क्वेश्चन कि भैया थर्ड चार्ज कहां प्लेस करना है, क्यू ऑन द लाइन जॉइनिंग ऑफ द टू चार्जेस सो दैट इट मे बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब इस पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। मैं क्या करता हूं, वही कंडीशन है भैया, देखो वैसे तो समझ में आ गया होगा आपके कि भैया इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो ये रिपल्शन का फोर्स अगर मैं इसके पास में रख दूंगा तो ज्यादा लगाएगा, ज्यादा लगाएगा। तो मुझे किसके पास में रखना पड़ेगा, जिसका मैग्नीट्यूड कम है। चार्ज हमेशा याद रखना, जो थर्ड चार्ज रखा जाता है वो कम मैग्नीट्यूड वाले के पास में रखा जाएगा, छुटके वाले के पास में। तो छुटका कौन है भैया इसमें, ये रहा। तो देखो यहां पे कहीं मैं रख दूंगा, वो वैल्यू क्या आएगी वो हम निकाल लेंगे। अभी मैं क्या कह देता हूं कि मैंने भैया इसको यहां रख दिया, और यहां रख दिया मैंने थर्ड चार्ज कितना, Q3, जिसकी वैल्यू को उसने दे रखी है Q, ठीक, और मैंने कह दिया यहां से यहां तक की डिस्टेंस है x, Q2 से x डिस्टेंस पे रख दिया, तो Q1 से कितने डिस्टेंस पे हो जाएगा ये चार्ज, भैया पूरी डिस्टेंस कितनी है, पूरी डिस्टेंस तो a है, चमक रहा होगा सबको, ठीक है, पूरी डिस्टेंस तो a है, मैं इसे दिखा देता हूँ, ये पूरी डिस्टेंस a है, यहां से यहां तक की x माननी है, तो यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी, a माइनस एक्स, यहां तक o तक,
इस पॉइंट को कह दिया मैंने O। अब देखो, अब Q3 किस में होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो देख लो Q3 पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ये Q, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो इसका रिपेल करेगा तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 रिपल्शन का। ऐसे ही ये इसको रिपेल करेगा तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। तो क्या हो जाएगा भैया, 8.O, 8.O। तो F किसका, F31 बराबर हो जाएगा F32 के, हो जाएगा। तभी तो नेट फोर्स 0 होगा जब ये दोनों बराबर आएंगे। अब देखो फॉर्मूला लगाते हैं, के किस किस के बीच में, 3 और 1 के बीच में फोर्स लग रहा है। तो Q3 Q1 अपॉन कितना, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है a माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ऐसे ही ये हो जाएगा, कुछ किसके बीच में फोर्स लग रहा है, 3 और 2 के बीच में। तो Q3 Q2 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस है एक्स स्क्वायर। के से के को चीर दो, इसको दर्द होता है तो होने दो। Q3 की वैल्यू हमारे पास में Q है, Q1 की वैल्यू है 9e a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो जी, ऐसे फिर Q3 की वैल्यू Q है और Q2 की वैल्यू Q2 छोटा चुटका E है और एक्स स्क्वायर। अब क्या खत्म हो रहा है, Q से Q चिड़ देंगे, E से E चिड़ देंगे, तो यहां आ जाएगा 9x स्क्वायर बराबर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर इजकल टू 1/9 a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सही बात है ये तेरा काजल। चलो जी, नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी, इसको मैं लिख सकता हूं 1/3 इंटू ए माइनस एक्स का पूरे का होल स्क्वायर। देखो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1/3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/9 आएगा। अब मैं x की वैल्यू निकालता हूं तो एक बार प्लस एक बार माइनस ले लेंगे, तो हो जाएगा a माइनस एक्स हो जाएगा। तो प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा जी, x इजकल टू 1/3 a माइनस एक्स हो जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई कर दो, या इसको क्या करो मल्टीप्लाई करना, इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा a माइनस एक्स। इसको इधर ले आएंगे, ओहो कुछ तो गड़बड़ कर दी हमने। कहाँ गड़बड़ करी भैया, Q3 Q1 9 ही था, बिल्कुल था। a माइनस एक्स का होल स्क्वायर था, बिल्कुल था। ओके, Q ई अपॉन एक्स स्क्वायर है, ये भी सही है। उधर 9x स्क्वायर हो गया, ये माइनस एक्स हो गया, यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। ओके, थ्री एक्स, अच्छा सही है। ये इधर आके क्या हो जाएगा, 3x प्लस एक्स 4x। मैं सोच रहा था यहाँ प्लस होगा, वो 2x a/2 तो आएगा नहीं। तो ये कितना आ जाएगा, 4x की वैल्यू a आ गई, और यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी a/4। तो आपको पोजीशन मिली क्या, फ्रॉम Q2 चार्ज से इसको a/4 के डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा। तो ये पोजीशन मिल गया आपको, चार्ज ही कहाँ रखना है। ठीक है, बात आई क्या समझ में। नेगेटिव लेंगे क्या, नेगेटिव लेने का कोई फायदा नहीं होगा अगर लेंगे भी तो। अगर देखो नेगेटिव लेते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर मैं नेगेटिव वैल्यू लेता हूं, चलो लेके देख लेते हैं। कहीं भी कहाँ पे ली थी हमने पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पे, यहाँ पॉजिटिव लिया था हमने, तो यहाँ पे नेगेटिव ले लो। एक्स इजकल टू माइनस के 1/3 a माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 3x इजकल टू माइनस के a, और ये हो जाएगा प्लस के x। तो ये हो जाएगा कितना, 2x इजकल टू माइनस के a, और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के a/2। नॉट पॉसिबल, क्योंकि डिस्टेंस किस में नहीं आती, नेगेटिव में तो आती नहीं है। तो क्या आंसर है हमारा, a/4 इज द राइट आंसर। एक बार देखेंगे आप सवाल को अच्छे से देखेंगे मेरे लाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें क्या,
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस ये क्वेश्चन कराएंगे मेरे लाल, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी के ऊपर और क्वेश्चन करेंगे, भर भर के क्वेश्चन करेंगे। जितना ज्यादा न्यूमेरिकल करोगे उतना अच्छा फिजिक्स हो जाएगा, उतनी अच्छी फिजिक्स हो जाएगी, उतने कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। न्यूमेरिकल से भागना नहीं है, डरना नहीं है उनसे मेरे लाल, ठीक है। जितना डरोगे दर्द उतना बढ़ेगा, ठीक है। तो दर्द को कम करना है। तो 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 1 माइक्रोकुलाम, 1 माइक्रोकुलाम है, एंड माइनस के 2 0.25 माइक्रोकुलाम है, आर प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.40, यानी कि आर की वैल्यू कितनी दे दी इसने, 0.40 मीटर दे दी, यानी कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस है। चलो Q1 की वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रोकुलाम है प्लस की, और ये नेगेटिव है तो ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू है माइनस की 0.25 माइक्रोकुलाम। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड आउट which point on the line joining of the two charges should be a third charge be placed so that no force act upon it। थर्ड चार्ज को कहां रखें कि भैया नेट फोर्स उस पर क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो मैंने क्या बताया था, जब भी भैया एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो इनके बीच में चार्ज नहीं रखा जाएगा, बिल्कुल नहीं रखा जाएगा भैया। कहां रखा जाएगा, छुटके वाले के पास, है ना। छुटका वाला कौन है, 0.25 और 1 माइक्रोकुलाम, 0.25 माइक्रोकुलाम है छुटके वाला, ठीक है। तो यहां देखो मैं चार्ज को कहां रख दूंगा, यहां पे इसके पास में रखूंगा। सपोज करो O पॉइंट यहां है और आपने चार्ज रख दिया यहां पे Q3, ठीक है। और मैंने इसको कह दिया Q3 कह दो, चलो अब Q3 चार्ज रखा है, उसने कहा तो नहीं चार्ज क्या है, तो मैं Q3 ले लेता हूं। अब ये Q2 इसको क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 इधर को लगेगा। ये Q1 इसको क्या करेगा मेरे लाल, रिपेल करेगा, रिपेल, तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 ये लगेगा। तो अगर मैं एट पॉइंट देखता हूं, एट पॉइंट O क्या हो जाएगा, देखो जी, फोर्स ऑन 3 2 या 3 1 क्या लिख देते हैं, पहले लिख तो कोई भी सकते हैं, कोई दर्द नहीं है इसमें। फोर्स ऑन 3, ठीक है जी। अब देखो वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा K Q3 Q1, 3 और 1 के बीच में लग रहा है, अपॉन R, दोनों के बीच की डिस्टेंस बताओ मेरे लाल, 1 और 3 के बीच की। इसको मैं मान लेता हूं यहां से कितने डिस्टेंस पे है, ये है बेटे बेटे मौज कर दी, इधर देखो ये है यहां से x डिस्टेंस पे, तो यहां से कितने डिस्टेंस पे हो जाएगा, r की वैल्यू कितनी है 0.40, तो 0.40 प्लस x के डिस्टेंस पे यहां से हो जाएगा। देखो जी, तो यहां से कितनी दूरी हो जाएगी, 1 से हो जाएगी 0.40 प्लस x का होल स्क्वायर, किसके बराबर आ जाएगा, k Q3 और 2 के बीच में फोर्स लग रहा है, तो Q2, r की वैल्यू कितनी है, x है तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब जो कट रहा है काट दो, 3 कट रहा है, k कट रहा है, चीर दो मेरे लाल। Q1 की वैल्यू रखेंगे, Q1 की वैल्यू कितनी है 1 माइक्रोकुलाम, तो 1 को लिख सकता हूँ 1 इंटू 10⁻⁻6, ये हो जाएगा 0.40 प्लस x का होल स्क्वायर, किसके बराबर आ जाएगा, Q2 की वैल्यू है 0.25 इंटू 10⁻⁻6। अभी एक तुम्हें डाउट आ रहा होगा, ये पिछले सवाल में भी आया होगा आपको, कि आपको ये लग रहा होगा कि सर नेगेटिव वैल्यू नहीं रख रहे हैं, है ना, कि भाई ये 0.25 है, ये तो नेगेटिव है और सर ने रखा है पॉजिटिव है। तो भैया देखो पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ फोर्स का नेचर बताएंगे आपको, जब हम फोर्स की बात कर रहे हैं। अभी इसकी वैल्यू आप फोर्स में रख रहे हैं, है ना, आप चार्जेस को जोड़ नहीं रहे हैं। जब चार्जेस को जोड़ते हैं तो विद साइन जोड़ते हैं, क्योंकि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। अब मैं जब इसकी वैल्यू फोर्स में पुट कर रहा हूं, तो मैंने जब फोर्स की डायरेक्शन देख ली कि भैया ये डायरेक्शन इधर को है, ये डायरेक्शन इधर को है, तो फिर मुझे नेगेटिव रखने की क्या जरूरत है। अब सपोज करो मैं डायरेक्शन नहीं देखता, तो मैं कह देता कि भैया नेट फोर्स ऑन O 0 होना चाहिए, ठीक जी, नेट फोर्स ऑन O शुड बी 0, यानी कि Q3 पे चार्ज कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ओ नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो मैं नेट फोर्स कह सकता हूं F32 प्लस F31 इज इक्वल टू 0। तब जब आप डायरेक्शन नहीं देख रहे थे, आपने सिर्फ नेट फोर्स 0 रख दिया,
तो तब आप मैग्नीट्यूड रख सकते हो। कैसे? इसको रख दो के Q3 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा, 3 और 2 के बीच में कितनी डिस्टेंस x है, x का स्क्वायर प्लस के Q3 Q1 अपॉन 0.4 प्लस x का होल स्क्वायर, और इसको 0 के बराबर रख दो। जब मैं यहाँ, ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव है Q3 और Q1, और यहाँ देखो ये जो कौन सा है Q2 नेगेटिव है, तो ये तो नेगेटिव आ जाएगा ना, फिर ये आ जाएगा के Q3 और Q2 की वैल्यू रखूंगा नेगेटिव, तो नेगेटिव बाहर ले लिया मैंने, तो 0.25 इंटू 10⁻⁻⁶ और अपॉन में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ रखेंगे प्लस के Q3 ऐसे रखेंगे, Q1 की वैल्यू 1 माइक्रोग्राम, तो 1 इंटू 10⁻⁻⁶, और ये हो जाएगा 0.4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 0। अब देखो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सेम कंडीशन बन जाएगी, उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो भैया अगर हम डायरेक्शन देख रहे हैं तो मुझे फिर जब फोर्स में वैल्यू रखनी है ना चार्ज की, तब नेगेटिव पॉजिटिव रखने की जरूरत नहीं है, तब तो सिर्फ पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। एक तरीके से और समझ सकते हैं कि भैया दो चार्जेस हैं, सपोज करो दो चार्जेस हैं, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होंगे, है ना, देखो मैं समझाता हूं तुम्हें, एक स्लाइड ले लेते हैं या कहीं और समझाते पहले वाले स्लाइड में, चलो यही समझा देता हूं। यहां समझा देते हैं। देखो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब K का पॉजिटिव होता है, R डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, सिर्फ Q1 एंड Q2 पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, सही बात है। अगर Q1 पॉजिटिव हुआ और Q2 भी पॉजिटिव हुआ, तो दोनों पॉजिटिव 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 होंगे, तो क्या हो जाएगा, Q1 Q2 भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। और जब दोनों पॉजिटिव होते हैं तो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। अगर Q1 की वैल्यू नेगेटिव है, Q2 की वैल्यू नेगेटिव है, अब मैं Q1 Q2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, और यहां से फोर्स क्या आ जाएगा, दोबारा से पॉजिटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव फोर्स किसको शो करता है, रिपल्शन को, किसको, रिपल्शन, ठीक है जी। और अगर मैं एक को नेगेटिव ले लेता हूं और एक को पॉजिटिव ले लेता हूं, सपोज करो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो Q1 Q2 क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और Q1 Q2 नेगेटिव आएगा तो फोर्स भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव जब फोर्स आता है तो वो अट्रैक्शन को शो करता है, ठीक है जी, ये बात ध्यान रखेंगे। तो अगर आपको डायरेक्शन नहीं देखनी है तो फिर आप ये चीज देखेंगे, और मेरे हिसाब से सबसे अच्छा है कि आप डायरेक्शन देखो, तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, सीधा दोनों फोर्स आपस में बराबर रख दो और साइन को गोली मार दो, ठीक है जी। यहाँ देखो 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁻⁶ कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 0.25, और ये हो जाएगा 0.40 प्लस एक्स का, सॉरी इसका पूरे का होल स्क्वायर। क्या करेंगे, एक्स निकाल लूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इस स्क्वायर को, इसको लिख सकता हूँ 0.5 इंटू 0.40, या एक काम करो, नहीं ऐसे रहने दो, एक्स का और इसका पूरे का होल स्क्वायर कर दिया। अब देखो क्या आता है वैल्यू, यहाँ आ जाएगी। चलो नेक्स्ट देखो जरा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा मेरा लाल, एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 0.5, यहाँ हो जाएगा 0.40 प्लस एक्स, एक बार प्लस ले लेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5 इंटू 0.40 प्लस एक्स, ठीक है। इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा x अपॉन 0.5, ये हो जाएगा 0.40 प्लस एक्स, इसको हटाएंगे तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये सब कटेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा
2x, इस x को इधर ले आओ तो -x, ठीक है जी। और ये हो जाएगा कितना, 0.40। यही होगा क्या भैया, देखना जरा। अरे बोलो बोलो। 2x 0.4 प्लस x, बिल्कुल सही चल रहे हैं। इधर आ गया x, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.40 मीटर, ये आंसर आएगा। ठीक है जी, बात आई क्या समझ। तो इतनी दूरी पे आपको रखना पड़ेगा मेरे लाल, इसको सोल्व करने के लिए क्या करना है, जितना ये सब कुछ बताया है, ये कहानी बताई है आपको, कहानी नहीं है, ये कंसेप्ट है मेरे लाल, तो इनकी प्रैक्टिस करेंगे आप एक बार। ठीक है जी, फिर ये नेक्स्ट आने वाले सवाल हैं, ये कराएंगे हम, और अच्छे से आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, एंटायर सिस्टम जब इक्विलिब्रियम में हो जाएगा तब, तो तब देखेंगे हम इसको। तो मेरे हिसाब से आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तो लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।